2021 में रवि सिहाग रैंक 18 और सुनील धनवंता रैंक 22 आए थे। उसके बाद से कोई भी हिंदी मीडियम का छात्र टॉप 50 रैंक नहीं ला पाया। अब ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने आप को गलत डायग्नोस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद कंटेंट की कमी नहीं है, शायद जो उनकी बोलने की तरीका है उसकी कमी हो सकती है। ऐसे ही प्रीलिम्स फेल होने के बाद बहुत लोग आते हैं कि इस बार मैं 2 किताब और पढ़ लूंगा तो शायद मेरा हो जाए। गलत डायग्नोसिस है ये। अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, बिना अभ्यास के आप चाहे 12 घंटे पढ़ लें, 14 घंटे पढ़ लें, डज नॉट मैटर। अगर कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है तो उसको ये चीज मालूम होगी कि यहां से 50-60 नंबर हम आराम से खींच सकते हैं कम मेहनत से। हिंदी मीडियम में भी पॉसिबल है कि आप सिंगल डिजिट रैंक लेके आओ। जरूरी क्या है? जरूरी है एग्जाम सेंट्रिक तैयारी, जरूरी है स्मार्ट वर्क, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वो स्मार्ट वर्क और एग्जाम सेंट्रिक तैयारी मैं आपकी कराऊंगा सारथी आईएएस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक वेबिनार के माध्यम से, जहां पे हम आपको बताएंगे कि हिंदी माध्यम में कैसे आपको तैयारी करनी है। और ये वेबिनार सबके लिए है जो लोगों ने स्टार्ट करी है अपनी तैयारी, या जो लोग 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। क्योंकि अगर हम बात समझें हिंदी मीडियम की, तो मैंने भी काफी हिंदी मीडियम के छात्रों को गाइड भी किया है और उनसे बात भी करी है, और उनसे बात करके कुछ चीजें निकल के आई हैं जो मैं आज शेयर भी करूंगा, और आप में से बहुत लोग शायद मुझसे एग्री भी करेंगे उन बातों पे। और इसके अलावा कैसे आगे की हमें रणनीति बनानी है, क्या करना है कि हिंदी मीडियम से अगली बार रैंक 1 या रैंक 2 या रैंक 3 या रैंक 5 आ जाए। इन सारे विषयों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले, मेरा नाम सजल सिंह है और मैंने पिछले 7 से 8 सालों से 8 साल से ज्यादा मेरे को हो गया है मेंटरशिप करते हुए, और जिसमें 550 से ज्यादा रैंकर्स हुए हैं जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और विभिन्न सेवाओं में देश के लिए काम कर रहे हैं, और इनमें रैंक 1 शक्ति दुबे भी है। तो अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो 2021 को हिंदी मीडियम का वाटरशेड ईयर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 2021 वो आखिरी साल था जब टॉप 25 में हिंदी मीडियम का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है ना? 2021 में रवि सिहाग रैंक 18 और सुनील धनवंता रैंक 22 आए थे। उसके बाद से कोई भी हिंदी मीडियम का छात्र टॉप 50 रैंक नहीं ला पाया है, और कुछ साल तो ऐसे भी रहे हैं जहां टॉप 100 भी नहीं आई है, ठीक है? तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदी माध्यम के छात्र कहीं से भी इंग्लिश मीडियम के छात्रों से कमजोर हैं या कम इंटेलेक्चुअल है। बिल्कुल ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर हम इनकी बात करें तो ये भी हिंदी मीडियम के ही छात्र थे, और इन लोगों ने हिंदी मीडियम के साथ ही एग्जाम को निकाला है। तो क्या करना चाहिए, और इन्होंने ऐसा क्या किया, और अंग्रेजी माध्यम के छात्र ऐसा क्या करते हैं कि उनकी इतनी अच्छी रैंक आती है? और अगर हम बात करें रवि सिहाग की, 3 बार एग्जाम निकाला है। सुनील धनवंता देखिए 4 बार एग्जाम निकाला है, 697 रैंक, 662 रैंक, 683 रैंक, 22 रैंक। तो बार बार एग्जाम क्रैक किया है। इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो पूंजी थी एग्जाम निकालने की, वो कहीं ना कहीं इन्होंने हैक कर ली थी, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं शक्ति दुबे और बाकी और 550 रैंकर्स जिनको मैंने गाइड किया है, कि उनमें क्या विशेषताएं थी जो आप लोगों को भी अपनानी है, तो कुछ विशेषताओं पे हम बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम आएंगे कि हिंदी माध्यम के छात्रों की दिक्कत कहां पे आती, क्यों वो टॉप 100 पे नहीं आ पा रहे हैं। तो पहली विशेषता यह है कि स्पष्ट लक्ष्य।
देखो, कोई भी आप एग्जाम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, तो एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको स्पष्ट लक्ष्य पता होता है। जैसे मुझे ये लक्ष्य पता है कि मेरे को इस तरीके से मेंटर करना है तो शायद रैंक आ जाएगी। तो जो भी एज एन एस्पिरेंट भी आपके सामने क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से और क्या करना है, कितना करना है और कहां रुकना है। रैंकर्स में वो एक क्लैरिटी होती है। मैं आपको ये चीज बहुत बहुत अच्छे से बता सकता हूं इस बारे में कि जो टॉपर्स हैं, राइट, उनमें एक सबसे अच्छी खूबी होती है कि उनको ये चीज मालूम होती है कि ये एग्जाम पीएचडी लेवल ऑफ प्रिपरेशन का नहीं है। इस एग्जाम में आपको आना है, जो सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है ये भी पता है, और एग्जाम क्रैक करना है। दूसरी चीज, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब क्या है कि उनको ये मालूम होता है कि मेरे को अगर एक साल, अगले साल मेरे को एग्जाम देना है, तो मेरे को कितने महीने किस चीज में डिवोट करने हैं, उन महीनों में मुझे किन विषयों पे फोकस करना है, कितने टेस्ट देने हैं, कितने घंटे पढ़ना है, और कौन सी टॉपर की स्ट्रेटजी मेरे पे वर्क करती है, ये सारी क्लैरिटी होती है। तो एक देखो, विदाउट अ प्लान यू कैन नॉट सक्सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे भी हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए। तीसरा, आत्मविश्वास। देखो, अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप मेहनत नहीं करोगे। पहली बात तो यह है कि आपको अपने आप पे यह भरोसा करना चाहिए कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। मैंने ऐसे भी लोगों को गाइड किया है जो 7वें 8वें महीने की प्रेगनेंसी में इंटरव्यू देके आए हैं और रैंक निकाल के आए हैं। ऐसे भी लोग सक्सीड हुए हैं जो मानसिक और फिजिकल रूप से हैंडीकैप थे और अच्छी रैंक लेके आए हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है। अब जैसे रैंक 1 ईरा सिंगल, उनको कई सारी दिक्कतें थी, 2014 में रैंक 1 लेके आई थी, लेकिन उसके बावजूद वो रैंक 1 आई क्योंकि उन्हें अपने आप पे एक विश्वास था। तो यही चीज हमें आपसे भी चाहिए कि आपको स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। चौथी चीज, आत्म अनुशासन। देखो, होता क्या है कि हिंदी माध्यम के छात्रों की एक दिक्कत है, जो दिक्कत शायद उन्हें रोकती है टॉप 100 में आने से, कि उनका फोकस 10 जगह रहता है। उनको ये एग्जाम भी देना है, ये एग्जाम भी देना है, ये एग्जाम भी देना है, ये एग्जाम भी देना है। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हर तरीके से ये इंश्योर करना है कि आप जब, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस आईएएस की तैयारी पे ही रहना चाहिए। यही नहीं कि आप हर एक पीसीएस, हर एक और एग्जाम, आरओ एआरओ, सारे एग्जाम दे रहे हो। देखो, जाहिर सी बात है, अगर आपका 2-4 अटेम्प्ट नहीं होता है तो आप सारे एग्जाम दो, लेकिन शुरुआत में अपने आप को कहीं ना कहीं आत्म अनुशासन रखना है कि भाई आपको एक ही एग्जाम क्रैक करना है, वो है आईएएस, और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है? सिमिलरली एक और क्वालिटी जो रैंकर्स में होती है वो होती है निरंतरता, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। देखो, ये एग्जाम एक मैराथन रेस है, और इस मैराथन रेस में, जैसे एक मैराथन रेस में हम फाइट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले धीरे धीरे भागते हैं। ठीक है? उसके बाद जो है, हम क्या करते हैं कि उसके बाद में हम रेस लगाते हैं। ऐसे ही कुछ हमको यूपीएससी की तैयारी में भी करना, और ऐसे ही रैंकर भी करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि हर दिन में कम से कम एक जो मिनिमम नंबर ऑफ घंटे हैं वो रोज करें तैयारी। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन आराम कर रहे हैं और हफ्ते के 2 दिन खूब सारा पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, जरूरी है कि आप रोज एक टारगेट पूरा करें। ठीक है? और देखो, आपको 1.5 से 2 साल का पूरा एक प्रोसेस है, और इस 1.5-2 साल के प्रोसेस में यह बहुत जरूरी है कि आप एक निरंतरता बनाए रखें, जो कि टॉप रैंकर्स भी बनाते हैं। इसके अलावा भावनात्मक
स्थिरता और इमोशनल स्टेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आप जो भी रैंकर्स हैं, टॉपर्स हैं, अनिमेष प्रधान की अगर हम बात करें, इंटरव्यू से 1 महीने पहले उन्होंने अपनी मां को खो दिया था कैंसर से। अब सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेबिलिटी रही होगी कि उसके बावजूद उन्होंने इंटरव्यू दिया और अच्छे नंबर स्कोर करके आए। और ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जहां पे पर्सनल ट्रेजेडी, प्रोफेशनल ट्रेजेडी के बावजूद लोगों ने तैयारी करी है और रैंक लाई है। तो बहुत जरूरी है कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। ये एक टॉपर की क्वालिटी है। सिमिलरली विफलताओं से उभरने की क्षमता, जैसे मैं बात करूं शक्ति दुबे की, 4 अटेम्प्ट फेल होने के बाद, पहले 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल हुई थी, उसके बाद उस लड़की में एक भरोसा था और एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे कुछ करना है, और इसीलिए 5वें अटेम्प्ट में मेहनत करी और रैंक 1 लेके आई। और बहुत सारे रैंकरों में कई सारे मेरे स्टूडेंट्स इस बार लास्ट अटेम्प्ट में हुए हैं। सिदक सिंह हो गए और भी लोग हो गए जो लास्ट अटेम्प्ट में हुए। तो बहुत जरूरी है कि आप इस पे फोकस करें, और जाहिर सी बात है आपको फेलियर भी झेलने पड़ेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि फेलियर को आप एनालाइज करें। देखो होता क्या है, गलती हम क्या करते हैं कि हम जब फेल होते हैं, हम जब विफल होते हैं, तो हम गलत एनालाइज करते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंटरव्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो बार बार मेरे पास आते हैं कि वो बार बार आते हैं कि भाई इंटरव्यू में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमें और कंटेंट की जरूरत है। अब ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने आप को गलत डायग्नोस करते हैं। फॉर एग्जांपल शायद कंटेंट की कमी नहीं है, शायद जो उनकी बोलने की तरीका है उसकी कमी हो सकती है। ऐसे ही प्रीलिम्स फेल होने के बाद बहुत लोग आते हैं कि इस बार मैं 2 किताब और पढ़ लूंगा तो शायद मेरा हो जाएगा। गलत डायग्नोसिस है ये। ठीक है ना। विफलताओं के बाद ये बहुत जरूरी है कि आप पहले अपनी गलती को पहचाने और उसके बाद उस गलती पे वर्क करें। ठीक है। इसके अलावा स्वयं का सही तरीके से मूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। टॉपर्स ये चीज करते हैं कि भाई अल्टीमेटली टॉपर्स में एक बहुत खास क्वालिटी ये होती है कि वो अपने आप के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। ठीक है ना। यस सत्येंद्र, जो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा वो हिंदी में भी कराऊंगा, बिल्कुल। तो जो आपके सेल्फ क्रिटिक होते हैं, टॉपर्स सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो, उन्हें पता है कि जब तक हम अपना फेयर एनालिसिस नहीं करेंगे, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरे सामने आंसर लिख के लाते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमने ये आंसर 8 मिनट में लिखा है, जबकि वो आधा घंटा लेते हैं। ठीक है ना। अब आंसर लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर झूठ बोल रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। जो रैंकर होते हैं वो टेक्निकली ये मानते हैं कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और इसीलिए वो स्वयं का सही मूल्यांकन करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। जब तक आप सही मूल्यांकन नहीं करेंगे अपना, तब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे। ठीक है। सिमिलरली प्रैक्टिस, जैसे ये एक मेरा स्टूडेंट है दिव्यांग गुप्ता, इस बार 21वीं रैंक 21 लेके आया है। आप देखो इसने रोज का बना रखा है अपना कि मैं रोज कम से कम 1 स्लॉट टेस्ट दूंगा। ये उसका डेली काइंड ऑफ टाइम टेबल है। हर दिन इतनी प्रैक्टिस करी उसने। उसके जीएस के मार्क्स काफी कम थे मेंस में, और फिर उसने मेहनत करते करते 80 नंबर बढ़ाए अपने। क्यों बढ़ाए? क्योंकि प्रैक्टिस करी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। अगर आप मानो ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम में अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो मेन चीज क्या है कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करें और मेंस के आंसर 7.5-8 मिनट में लिखें अच्छी तरीके से। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। बिना अभ्यास के आप चाहे 12 घंटे पढ़ लें, 14 घंटे पढ़ लें, डज नॉट मैटर। ठीक है। जितना अभ्यास करोगे
क्योंकि अभ्यास से आप अपनी गलतियों को पहचानते हो और उन गलतियों को आप नेक्स्ट टाइम जब वो टॉपिक आप रीड करोगे तो आप उन गलतियों को वर्क करोगे उस पर। सिमिलरली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। देखो, जैसे अगर हम बात करें जो हिंदी के टॉपर्स रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने हिंदी जो जो जब वो प्री सॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन रीड किया, फिर इंग्लिश में भी उसको रीड किया और इंग्लिश में वर्डिंग ऐसी थी कि उनको एक हिंट मिल गया, ओनली, ऑल, और उसके बाद उन्होंने सॉल्व किया, क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब है कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं सारी तैयारी हिंदी में ही करूंगा, कुछ सूत्र आपको अंग्रेजी में भी देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, बहुत जरूरी है। ठीक है ना। सिमिलरली छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना काफी जरूरी है। ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे लक्ष्य का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में आपके पास मेन लक्ष्य क्या है? आपको प्री क्लियर करना, मेंस क्लियर करना। अब वो प्री तो 1 साल बाद है। 1 साल का अगर आप लक्ष्य बनाएंगे तो शायद 5, 7, 10, 15 दिन बाद आप कहीं ना कहीं ढीले पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाद है। लेकिन जब आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे 1 हफ्ते का आपने लक्ष्य बनाया, तो आप हमेशा, हर दिन आपके लिए कीमती होता है, क्योंकि आपको यह चीज मालूम है कि अगर मैंने एक दिन भी वेस्ट किया तो जो मेरा वीकली लक्ष्य है, साप्ताहिक जो मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य मेरा छूट जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें। टॉपर भी वही करते हैं। सिमिलरली संसाधनों का प्रबंधन, जो टॉपर होते हैं वो 20 जगह से नहीं पढ़ते हैं, 20 सोर्सेज नहीं पढ़ते हैं। उनके पास 1 से 2 अच्छे सोर्स रहते हैं, अच्छे नोट्स रहते हैं, और वो उन्हीं नोट्स को और माइक्रो बनाते हैं और उनको बार बार रिवाइज करते हैं। यहां पे मैं एक चीज और आपको बोलूंगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपने 1 पेजर नोट्स भी बनाते हैं। वो एक अच्छा मटेरियल लेते हैं और उस अच्छे मटेरियल से अपने यूनिक पर्सनल नोट्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं 1 पेजर नोट्स। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। मैंने आज तक कोई टॉपर नहीं देखा जो हजारों या 10 से ज्यादा सोर्सेस पढ़ रहा है और उसके बाद उसका हुआ है। अब आप देखो, ठीक है, सिमिलरली क्रेडिबल असेसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये शक्ति दुबे का आंसर था। अब इस आंसर में, ये आंसर उसने आगे के टेस्टों में लिखा। पहले टेस्टों में वो बहुत ही जेनेरिक सा इंट्रो लिखती थी आर्ट एंड कल्चर में। जब मेरे से उसकी बात हुई तो मैंने बताया उसको कि आप करंट कॉन्टेक्स्ट से शुरू करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट एंड कल्चर भी हो। अगर आप करंट एग्जांपल से स्टार्ट करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप उस सब्जेक्ट को रट्टा नहीं मार रहे हो, सिर्फ आप उससे अपडेटेड हो, जो चीजें हो रही हैं आर्ट एंड कल्चर में आप उससे अपडेटेड, और एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे। अगले टेस्ट में उसने देखो रीसेंट एग्जांपल से स्टार्ट किया, जबकि ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है और यही उसने एग्जाम में भी लिखा। तो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एक अपने आप को बेहतर बनाने की भूख हो और आपको क्रेडिबल असेसमेंट मिल रहा हो, जो आपको और मोटिवेट करे अच्छा करने के लिए। सिमिलरली सदैव बेहतर करने की भूख बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हमेशा ये सोचें कि मैं और इससे बेहतर कर सकता हूं। मुझे याद है इस बार मेंस से जस्ट पहले कई सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी सर्विसेज में थे, 2-4 दिन पहले भी मेरे को फाइनल कॉपीज भेजते थे कि आप और कैसे मैं इसमें इंप्रूव करूं। यही चीज टॉपरों को अलग बनाती है नॉर्मल एस्पिरेंट से,
कि वो हमेशा ये इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो और बेहतर कैसे बन सकते हैं, और बेहतर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली पीवाईक्यू आधारित तैयारी करता है। कोई भी टॉपर जो है वो इंश्योर करता है कि वो स्मार्ट वर्क करे। स्मार्ट वर्क कैसे होता है? स्मार्ट वर्क ऐसे होता है जब आप पीवाईक्यू आधारित तैयारी करें। अगर हमें मालूम है कि आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 4 प्रश्न कि अगर हम थीम्स देखें तो 12 से 14 थीम्स हैं जहां से वो पूछे जाते हैं। अगर कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है तो उसको ये चीज मालूम होगी कि यहां से 50-60 नंबर हम आराम से खींच सकते हैं कम मेहनत से। तो जाहिर सी बात है कि वो उन 12-13 थीम्स पे फोकस करेगा, नोट्स बनाएगा, आंसर राइटिंग करेगा और इन 4-5 क्वेश्चंस को अच्छे से डील करेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप पीवाईक्यू आधारित तैयारी करवाएं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम के, जो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ऐसा क्या हुआ कि हिंदी मीडियम से टॉप 100 रिजल्ट खत्म हो गया, जबकि मैंने आपको बताया था कि 2021 तक टॉप 25 में 2 लोग थे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर गलती जो हिंदी के छात्र करते हैं वो ये करते हैं कि जो उनकी तैयारी होती है वो परीक्षा केंद्रित नहीं होती है। मैं ये बोल बोल के थक चुका हूं कई सालों से कि इस एग्जाम में आप किसी को इंप्रेस करने नहीं आए हैं। इस एग्जाम में आप ज्ञान का भंडार लेने नहीं आए हैं। अगर आपको ज्ञान का भंडार लेना है तो आप जाइए पीएचडी करिए, आप जाइए एमफिल करिए। ठीक है, इस एग्जाम में आप सिर्फ मेहनत करने नहीं आए हैं। इस एग्जाम में आप जो है ज्ञान के भंडार बनने नहीं आए हैं, आप एग्जाम क्रैक करने आए हैं। और अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपकी तैयारी परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकेंडली, हिंदी मीडियम के छात्र मेहनत की कोई दिक्कत नहीं, मेहनत उतनी ही करते हैं या उससे ज्यादा भी करते हैं। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत सारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं जबकि वो हार्ड वर्क करते हैं। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि हार्ड वर्क के बिना ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। अगर कोई एस्पिरेंट 12 घंटे रोज तैयारी कर रहा है, ठीक है, और वो सब कुछ पढ़ रहा है बिना ये जाने कि कौन सी थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, और उसके जगह कोई दूसरा अभ्यर्थी है वो 8 घंटे या 6 घंटे ही पढ़ रहा है। अनिमेश प्रधान के पास सिर्फ 5 घंटे थे, 5 घंटे उन्होंने तैयारी करी और पहले अटेम्प्ट में रैंक 2 लेके आए। अनिमेश प्रधान के प्रिपरेशन ये दिखाता है कि आप कम घंटों में भी एग्जाम निकाल सकते हो। जरूरी क्या है कि आप अपना फोकस कहां कर रहे हो। हार्ड वर्क कर रहे हो जो हिंदी मीडियम के छात्र बिल्कुल करते हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, यहां हमें मूव करना है। ठीक है, सिमिलरली जो अभी की हिंदी मीडियम की तैयारी है उस तैयारी में अगर हम बात करें ध्यान कैसे है, जो हिंदी माध्यम के छात्र है उनका ध्यान है उद्देश्य केंद्रित, कि भाई हम इस पर्पस से आए हैं कि हमें यहां से ज्ञानी बन के निकलना है। देखिए, मैं कुछ बातें ऐसी करूंगा जो शायद आपको ब्लंट लगे, लेकिन मैंने एक मिशन मोड में यह चीज सोच रखी है कि मुझे इस बार हिंदी माध्यम के छात्रों में से एक टॉप 100 टॉप 50 में चाहिए। बल्कि मेरा सपना तो सिंगल डेट का भी, क्योंकि मैं भी एक हिंदी बेल्ट से ही आता हूं, और हिंदी बेल्ट से आता हूं तो मेरी जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी भी है कि हिंदी बेल्ट और हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो छात्र सिंगल डिजिट रैंक लेके आए। ठीक है, दूसरी चीज नॉलेज सेंट्रिक है, ज्ञान केंद्रित है। ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। और आप हिंदी माध्यम के छात्रों से बात करें तो उनमें ज्ञान की कोई कमी भी नहीं, इनफैक्ट एक्स्ट्रा ज्ञान है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज बैकअप सेंट्रिक है।
बैकअप केंद्रित कि भाई चलो एक बार अच्छे से आईएएस की तैयारी कर लेंगे तो कम से कम कोई और एग्जाम तो निकल ही जाएगा। जब तक आप ये चीज सोचोगे, जब आप डे वन से बैकअप लेके आओगे तो आप टॉप 50 में नहीं आ सकते। टॉप 50 में आने के लिए जरूरी है कि आप अपना सब कुछ इस एग्जाम के लिए झोंक दो। बैकअप आप तब देखो जब आप कई अटेम्प्ट में फेल हो, उसके बाद। ठीक है। चौथी बात, हिंदी माध्यम के छात्रों को एक इकोसिस्टम ऑफ फॉल्स रियलिटी दिखाया जाता है। जैसे आप देखोगे कितनी सारी रील्स आप देखते होगे जहां हिंदी मीडियम के जब रैंकर आते हैं तो उनके साथ 4-5 बाउंसर चल रहे होते हैं। एक ऐसा फोकस दिखाया जाता है कि भाई अगर आप हिंदी माध्यम के हो और आपकी रैंक आ गई, देखो जी आपको इतना ये सब चीजें मिलेगी, आपको बाउंसर मिलेंगे, आपकी रॉयल एंट्री होगी। अगर आपने देखा होगा कि सारथी आईएएस ने कितने सारे इस बार रैंकर दिए, रैंक 1 यहां कम से कम 7 से 8 सेशन लेने आई थी। आपने कभी भी ऐसी कोई रील देखी जहां पे उनकी रॉयल एंट्री हो रही है? क्योंकि हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस सारथी आईएएस में है कि आप टॉपरों से वो क्वालिटीज लें, वो लेसन्स लें जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करें। ये नहीं कि बस आप उनकी रॉयल एंट्री देखें और आप मोटिवेट हो जाएं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी, और ये एक दिक्कत भी है। ठीक है। सिमिलरली बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छा इंसान बनना चाहिए। आप अच्छे इंसान बनने आए हो यहाँ पे, और इस एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो आप एक अच्छा इंसान बनकर निकलोगे और जीवन में अच्छे कार्य करोगे। बिल्कुल बात अच्छी है, अच्छा इंसान हम सबको बनना चाहिए। आप तैयारी करने आए हो नहीं आए हो उसका कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा इंसान, हर एक भारत के हर एक नागरिक को अच्छा इंसान बनना ही चाहिए। लेकिन आपका अगर उद्देश्य इस एग्जाम में यह है कि हम अच्छा इंसान बनने आए हैं, तो मुझे लगता है कि एनजीओ में अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है वहां पे आप और बेहतर इंसान बन सकते हो। ठीक है। यहां पे जो मैं आपको फिर से ये बोल रहा हूं, और आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एग्जाम क्रैक करें। और मेरा पूरा देश, मेरा और मेरी टीम का पूरा उद्देश्य है आपको टॉप 50 में लाना। उसके लिए आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, एग्जाम सेंट्रिक तैयारी। ठीक है। और आखिरी में तजुर्बा लेने आए हो। बहुत लोग कहते हैं कि आप यहां पे तजुर्बा लेने आए। किस चीज का तजुर्बा भाई? अगर आपने 4 इंटरव्यू भी दे दिए तो आपको किस चीज का तजुर्बा मिल रहा है? क्या आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल रहा है जिसके बाद आपको कोई नौकरी मिलेगी? ऐसा नहीं है। जो मैंने फिर कहा, एग्जाम क्रैक करने आए, तजुर्बा लेना है आपको। प्राइवेट सेक्टर में जाके नौकरी लो जहां पे आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। यहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम इस बात पे आते हैं कि सारथी आईएएस क्या कर रहा है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, और कैसे हम एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं कि हमें टॉप 50 रैंकर चाहिए हिंदी मीडियम से। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा संजय जी को। संजय जी जो है हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के हेड हैं, और इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है हिंदी माध्यम से तैयारी करने का भी और करवाने का भी। तो संजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे लाने के लिए। मैं सर ये बताना चाहूँगा कि जो मैं तैयारी कर रहा था जब एक एस्पिरेंट था, तो सबसे बड़ी जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे लिए होता था कि इवन अभी भी मैं फील करता हूँ कि हिंदी का जो कंटेंट है या हिंदी मीडियम की जो तैयारी है वो एग्ज़ाम सेंट्रिक नहीं है। तो जब मैंने सारथी आईएएस ज्वाइन किया, क्योंकि सारथी आईएएस हम अभी तक वही कर रहे थे, तैयारी हमारी एग्जाम सेंट्रिक ही हो रही थी सारी तैयारी। तो उसको हिंदी मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड थे, जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे थे, गाइडेंस ले रहे थे, चाहे आप हो, शिविन सर हो, वरुण सर, इन सब से पढ़ रहे थे, तो उनका लगातार हमारे पास आता था कि सर हिंदी में भी कंटेंट दीजिए, हिंदी में भी लेक्चर दीजिए। तब हमने फिर इसमें सोचा कि हिंदी में हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं कि एग्जाम सेंट्रिक भी रहें और उसके साथ हम नीड्स को केटर कर पाएं। तो जो 3-4 चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं कि जो लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश में दे रहे थे, हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो हमने उसको जारी रखा देना।
उसके पीछे का लॉजिक ये था कि प्रॉपर हिंदी या पूरी तरीके से हिंदी में नहीं आए, क्योंकि सर हिंदी मीडियम में ये होता है कि एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि इंग्लिश का कंटेंट ज्यादा है। तो हमने सिंपल लॉजिक रखा कि जो हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और अडेप्ट कर रहे हैं और रैंक ला रहे हैं, तो इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी उसको समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उससे, और अडेप्ट करके चीजों को हिंदी मीडियम में भी रैंक ला सकते हैं। दूसरी सर जो कंसर्न थी कंटेंट वाली, तो कंटेंट हमने उसको हिंदी में जो ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए उसको अडेप्ट करके, मैं एक दो स्लाइड्स लूंगा सर। जैसे ये हिंदी का कंटेंट हमने इस तरीके से दिया, तो इसमें कहीं पे भी हमने इंग्लिश से कमतर नहीं रखा हिंदी का कंटेंट, चाहे वो माइंड मैप्स देना हो प्रेजेंटेबल रूप में, या फिर जैसे आप ये कंटेंट देख सकते हो, इसमें हेडिंग सब हेडिंग की सिंक्रोनाइज रहे लेक्चर्स के साथ, हमने इसको इंग्लिश में भी रखा है। जैसे एक ये लिखा हुआ है इधर, बहुपति प्रथा पॉलीएंड्री, तो जितने भी कीवर्ड्स या मेन टर्म्स होते हैं जो समझने की दृष्टि से आवश्यक है, जिनका इंग्लिश भी लिखा जाना, तो हमने रखा है। कंटेंट में उतनी मेहनत की गई है कि सर जो भी गंभीर स्टूडेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, वो अडेप्ट करके चीजों को बहुत अच्छा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेक्चर्स में सेम हमारा लॉजिक यही था कि किसी को भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश वाले कुछ और पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले कुछ और पढ़ रहे हैं। एग्जाम क्लियर करने जा रहे हो, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो इतनी अडेप्टेबिलिटी रहनी चाहिए कि आपको फोमो भी ना हो, और सेम लेवल पे आप सोच सको कि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वही हम लोग भी उसी चीज से पढ़ रहे हैं। सेम अप्रोच सर हमारी गाइडेंस और फीडबैक को लेके भी रही थी कि जितनी क्रेडिबिलिटी हमने इंग्लिश के लेवल पे रखी है, उतनी ही क्रेडिबिलिटी हमें हिंदी के लेवल पे भी रखनी है। अगर जो हमारे मेंटर्स हैं आपके निर्देशन में जो रहते हैं आपकी टीम में, सारे हिंदी मीडियम के भी जितने भी हैं इंटरव्यू अपीयर्ड मेंटर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को डे टू डे बेसिस पे गाइड करते हैं, या फिर फीडबैक में जो लाइव कॉपी एवेल्युएशन होता है, तो जो स्टैंडर्ड हमने इंग्लिश के लिए मेंटेन किया, जो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच इंग्लिश के लिए मेंटेन किया, वही हमने हिंदी के लिए भी मेंटेन किया। इसमें सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिटेल्स से ये बताएं कि कैसे हम इन अप्रोचेस को, चाहे गाइडेंस हो या फीडबैक हो, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। और लास्ट पॉइंट पे एक बार और सर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन एट सेम लेवल जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम लोग के साथ हुआ है, उस पे हम लोग ने कैसे चीजों को बेहतर किया है। ओवर टू यू सर। शुक्रिया संजय जी, आप और आपकी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है हमें कंटेंट के फॉर्म में भी, और हमें दिख भी रहा है कि हम कैसे एक बेहतर कंटेंट और एक एग्जाम सेंट्रिक कंटेंट ला पाए हैं और एस्पिरेंट्स को तैयारी करवा पाए हैं। तो जैसा संजय जी ने कहा कि हम 5 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 बिंदु हैं। भाई आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लेक्चर, आपको चाहिए कंटेंट, आपको चाहिए गाइडेंस और मेंटरशिप, फीडबैक और कंपटीशन एट सेम लेवल। ये 5 चीज आपको चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। लेक्चर क्यों चाहिए? नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। कंटेंट क्यों चाहिए? अगेन नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। गाइडेंस क्यों चाहिए? स्मार्ट वर्क के लिए। फीडबैक क्यों चाहिए? राइट असेसमेंट के लिए, अपनी गलतियां पहचानने के लिए। और आखिरी में कंपटीशन एट सेम लेवल का मतलब यह है कि भाई ये एग्जाम में हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है ना, जो जैसा लिखेगा उसको ऐसे मार्क्स मिलेंगे। जब आप सारथी आईएएस में हैं तो आपका कंपटीशन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ भी है। तो आप एक कुएं के मेढक बन के नहीं रहेंगे, यू विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें लेक्चर की, तो लेक्चर एज अ संजय जी ने कहा कि अंग्रेजी में और इंग्लिश में लेक्चर है हमारे। इंग्लिश का मतलब यह है कि ऐसी भाषा में है जो जिसमें लेक्चर हिंदी में भी है, और अगर अंग्रेजी में भी कुछ वर्ड हैं तो वो बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है, वो आम चाल की भाषा में लेक्चर है। आम चाल की भाषा में के लेक्चर से फायदा ये है कि आप हिंदी और जो इंग्लिश के बेस्ट टीचर्स हैं
उनसे आप हिंदी माध्यम के थ्रू ही तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कंटेंट, जैसा उन्होंने दिखाया कि चाहे वन पेजर नोट्स हो, चाहे माइंड मैप हो, चाहे कीवर्ड्स हो, ये सारी चीज जैसा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को अवेलेबल है, वो सेम चीज हिंदी माध्यम के छात्रों को भी अवेलेबल है। ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी माध्यम के छात्र ये बोलेंगे कल को कि भैया उनके पास सुपीरियर कंटेंट था। सारथी आईएएस से तैयारी करके, सारथी आईएएस से तैयारी करके बहुत सारे लोग क्रैक किए हैं आईएएस, और मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि वो कंटेंट जो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों ने यूज किया है एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो सेम चीज हम हिंदी माध्यम के छात्रों से भी करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, हम ना ही सिर्फ नॉर्मल कंटेंट दे रहे हैं, हम आपको वैल्यू एडिशन कंटेंट भी देते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक है ना, या फिर अगर हम बात करें तो कमिटीज कौन कौन सी हैं जो हमको पढ़नी है, ये सारी चीजें हम आपको देते हैं। या फिर वन लाइनर नोट्स, जैसे अगर आपने मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ी, मान लो आपने जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपने ये पढ़ा, ये टॉपिक रीड किया, उसके बाद ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, जो आपको इंश्योर करेंगे कि भाई अल्टीमेटली आपने एक बार तैयारी कर ली, उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस देखे और आपने पाया कि ये क्वेश्चंस देख के आप कितना कुछ कर पा रहे हैं। अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने सही तरीके से उस चैप्टर को रीड किया है। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज गाइडेंस। तो जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है नित्य प्रगति, या फिर जो फाउंडेशन में भी 1-to-1 मेंटरशिप है, वहां पे हम आपको पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आपको कितने दिन में क्या पढ़ना है और उसके अंदर किन किन चीज पे फोकस करना है, इस टाइप का आपको एक स्टडी प्लान दिया जाएगा, जो कि आपका इंटरव्यू गिवन पर्सनल मेंटर देगा। साथ ही साथ इस तरीके से आपको टाइम टेबल दिया जाएगा कि आपको दिन को कैसे डिवाइड करना है। हर एक घंटे को, दिन में अगर आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कितना टाइम करंट अफेयर्स को देना है, कितना आंसर राइटिंग को देना है, कितना रिवीजन को देना है, सब आपको देखना है। ठीक है। इसके अलावा आप देखो हमारे मेंटर जो है इस तरीके से 1 पेजर नोट्स बनवाते हैं, क्योंकि देखो गाइडेंस का मतलब यह है कि आप डे 1 से एक इंटरव्यू गिवन मेंटर से अपने आप को रिव्यू करो, क्योंकि एग्जाम आपको अगर क्रैक करना है तो आपको अच्छे नोट्स चाहिए होंगे, जो आप आंसर लिख रहे हो उस पर अच्छा फीडबैक चाहिए होगा, क्योंकि जाहिर सी बात यह है कि हमारी जो फीडबैक टीम भी है वो भी उतनी ही बेहतर है जैसे हमारी मेंटरशिप की टीम है। तो इस तरीके से देखिए आपको 1 पेजर नोट्स बनवाए हैं मेंटर ने, जो आपको एक दिन के अंदर पूरा एक टॉपिक रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। सिमिलरली अगर आप देखो चौथी चीज एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो वो होती है फीडबैक। फीडबैक बहुत जरूरी है भाई। अगर आप, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो हिंदी माध्यम के छात्र फेस करते हैं, कि उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप गलत कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास, मुझे याद है कि एक स्टूडेंट आया था जिसको 137 नंबर दिए थे जीएस 2 में, और मैंने जब उसकी कॉपी देखी, मैंने कहा ये जो आपने आंसर लिखे हैं ये 80 नंबर से ज्यादा की वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है। अब आप सोचो, उसके बाद उसने काफी इंप्रूव किया और मेंस में अच्छे नंबर भी लेके आया, लेकिन अगर आप सोचो वो 137 नंबर मान के बैठता कि मेरा लेवल 137 नंबर का है, तो वो इंप्रूव ही नहीं करता, वो कुएं का मेढक बन के रहता। तो बहुत जरूरी है कि हम सही फीडबैक दें। वो हम कैसे देते हैं कि जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हमारे यहां लाइव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, जहां पे मेंटर एंड इवैल्यूएटर सामने बैठेगा और आपको एक एक चीज बताएगा कि आपके हर एक आंसर में क्या दिक्कतें थी, कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप सीधे उससे पूछ सकते हो कि मेरी दिक्कतें क्या है और मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। ठीक है। साथ ही साथ हम आपको नित्य प्रगति प्रोग्राम में पीवाईक्यू वर्कबुक देते हैं, जहां पे आप सारे पीवाईक्यू, जहां पे हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं और अपने मेंटर से रिव्यू करा सकते हैं। सिमिलरली
इस तरह से देखो हम आपको फीडबैक देते हैं, हर एक उसमें प्रॉपर डिटेल फीडबैक है कि कैसे आप बेहतर बन सकते हैं। आप देखिए इस तरह से हम प्रॉपर फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो ये मेजर हमारी 4 चीजें हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे 5वें बिंदु पे कि कंप्लीशन एट सेम लेवल। ये बहुत जरूरी है। ये जो आप जब सारथी आईएएस में एनरोल होते हो तो आपका कंपटीशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ है। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो अंग्रेजी माध्यम के भी हो सकते हैं। तो जब आपके मार्क्स दिखेंगे आपको आपको पता रहेगा कि आपसे ऊपर किसने किया है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस मुद्दे पर मैं फिर से एक बार संजय जी को बुलाना चाहूंगा कि ये जो हम कहते हैं कंपटीशन एट सेम लेवल, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है संजय जी? यस सर। कंपटीशन एट सेम लेवल की जब हम बात करते हैं, जब मैं खुद तैयारी करता था या फिर जब अभी भी मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम के हैं, मोस्टली सबको यही लगता है कि जो चीज़ इंग्लिश मीडियम में जा रही है, जैसे क्रेडिबिलिटी है, आप पढ़ा रहे हो या शिविन सर पढ़ा रहे हैं, वरुण सर, मोदित सर, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हम इतने अच्छे टीचर्स से पढ़ें या इनके गाइडेंस में हम लोग तैयारी करें। लेकिन हिंदी मीडियम में वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी अभी तक। मिसगाइडेड अप्रोच जो हिंदी मीडियम में फॉलो हुई है या फिर जो जिसकी वजह से रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाए हैं, तो वो हमने सारथी आईएएस में उस चीज को खत्म करने का प्रयास किया है कि जिस लेवल पे, चाहे वो कंटेंट का लेवल हो, लेक्चर्स हो, गाइडेंस हो, फीडबैक हो, तो वो सब चीज सिमिलर, सारे पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम है। लाइक जो कॉपी चेक करने के लिए हमने पैरामीटर्स निर्धारित किए हैं, या फिर जो वीकली प्लान हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं किसी भी प्रोग्राम में हो, तो वो इंग्लिश वाले भी वही फॉलो कर रहे हैं, हिंदी वाले भी सेम फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से सर हम कंपटीशन एट सेम लेवल, जो कि एक्चुअल एग्जाम में भी होता है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स केवल हिंदी मीडियम से थोड़ी compete कर रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ भी रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम चाहे कोई भी हो, लेट सपोज जैसे सर हम लोग कल बात कर रहे थे, आपने बताया कि एक गुजरात का स्टूडेंट गुजराती मीडियम में आपका स्टूडेंट क्लियर किया है, तो उसको भी गाइडेंस तो सेम ही आपने दिया था जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देते हो, तो सेम वही चीजें हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। सेम जब एग्जाम है तो कंपटीशन और पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए। यस, दैट इज कंपटीशन एट सेम लेवल व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। तो अगेन संजय जी आपने बहुत डिटेल वे में समझाया इसके बारे में। तो इसी के लिए जो हम कह रहे हैं कि अगर आप 26 या 27 के विद्यार्थी हैं तो हमारे पास वेरियस कोर्सेज हैं जो आप अप्रोच कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक अटेम्प्ट दे चुके हैं और आपको एक दो अटेम्प्ट में आप विफल रहे हैं, आपने ऑलरेडी फाउंडेशन कोचिंग कर ली है, तो आप हमारे नित्य प्रगति 26 वाला जो प्रोग्राम है इसमें हम अगले 2-2.5 महीने आपको मेंस कराएंगे और उसके बाद आपको फिर प्रीलिम्स कराएंगे। ठीक है, इसमें आपका पर्सनलाइज प्लान बनेगा, पर्सनलाइज मेंटर रहेगा और आपको सेम लेवल पे गाइडेंस मिलेगी जो एक हिंदी माध्यम और जो एक अंग्रेजी माध्यम के छात्र को मिलती है। सिमिलरली अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं सिर्फ, तो मेंस टेस्ट सीरीज हमारी अभी भी ओपन है, बैच 4 चल रहा है, आप ज्वाइन करिए, आप आंसर लिखिए, आपका लाइव इवैल्यूएशन होगा। इसमें मेरे कुछ 20 लेक्चर भी हैं आंसर राइटिंग के। सिमिलरली अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नित्य प्रगति जो हमारा 27 वाला है, जिसमें हम पहले 6 महीने आपका बेस बनाएंगे, उसके बाद आपको मेंस रेडी बनाएंगे और उसके बाद आपको प्रीलिम्स रेडी बनाएंगे। यहाँ भी मेरे 40 लेक्चर्स रहेंगे मेंटरशिप के। इसके अलावा आपको पर्सनल मेंटर भी मिलेगा इंटरव्यू के में। सिमिलरली जीएस फाउंडेशन 2027 हमारा लॉन्च हो चुका है, क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और फाइनली प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम हमारा जो अभी 17 तारीख से शुरू हो रहा है और इसके बाद इसमें हम लोग सब कुछ कराएंगे। डेली टेस्ट हैं, मेरे पीवाईक्यू सेशन है, शिविन सर की मेंटरशिप है और भी बाकी चीजें इसमें हैं। तो आप इसमें इनको आप कर सकते हैं कंसिडर। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तैयारी के, आप प्लीज यहाँ पे रेज करिए
और मैं एक एक करके उसको आंसर करूंगा डाउट्स। ओके, सो जय कृष्णा ने कहा है कि 2 अटेम्प्ट दिए हैं, जीएस स्कोर 82, सी सेट 52। देखो जय कृष्णा, अगर आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं तो 82 मार्क्स तो आप बहुत बहुत क्लोज हैं कट ऑफ के। आपका इस बार फोकस होना चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन एग्जाम सेंट्रिक होनी चाहिए। मतलब क्या कि आप पहले टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद अपनी गलती पहचानिए कि मैं कहां गलत हूं, क्योंकि आपको मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन सही करने हैं और वो तभी करोगे जब आप अपनी गलती पहचानो कि आप क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हो, और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस आप सॉल्व करो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप 82 से 105 तक आराम से जाएंगे। प्रीलिम्स नेविगेटर ने पीवाईक्यू हिंदी में भी कराना है? यस, हिंदी में भी कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे आपके सवाल दे दिए। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप रीच आउट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, हमारे ऑफिशियल मेल पे। और मैं आपसे बस आखिरी में यही बात करना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम में भी पॉसिबल है कि आप सिंगल डिजिट रैंक लेके आओ। जरूरी क्या है? जरूरी है एग्जाम सेंट्रिक तैयारी, जरूरी है स्मार्ट वर्क। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वो स्मार्ट वर्क और वो एग्जाम सेंट्रिक तैयारी मैं आपकी कराऊंगा सारथी आईएएस में। धन्यवाद।